हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज को। आपको पता है यूपीएससी के मेंस है, तो यूपीएससी के मेंस होने जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है क्वेश्चंस को लेके, उनके आंसर्स को लेके, मॉडल आंसर्स को लेके। तो इस सीरीज में हम किस पर फोकस कर रहे हैं कि हम मेंस की आंसर राइटिंग में आपको जो क्वेश्चन है उसको समझना कैसे है, कौन से कीवर्ड्स को पकड़ना है जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है, अप्रोच कैसी रहनी चाहिए आपके आंसर को लेके, और फिर बाद में उसका मॉडल आंसर। राइट, यू कैन प्रैक्टिस विद अस। इसमें आप क्या करेंगे, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में मॉडल आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा, पर आपने क्वेश्चन समझ के, अप्रोच समझ के पॉज कर देना है वीडियो को, फिर अपना आंसर लिखना है। उसके बाद जब मैं मॉडल आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा, अपने आंसर को कंपेयर करना कि आपने क्या लिखा है, मैंने मॉडल आंसर में क्या लिखवाया है। पर ध्यान रहे, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मैंने मॉडल आंसर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि परफेक्ट आंसर दूंगा, मॉडल आंसर दे रहा हूं। तो आपने कंपेयर करना है कि कमी कहां रह गई, कैसे बेटर कर सकते थे अपने आंसर को। राइट, देखो आगे। While the central and the state government both derive their authority from the constitution, the Indian constitution provides for a federal system with a unitary bias। अब पहली तो आपको स्टेटमेंट दी गई है कि भाई दोनों अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो फैक्ट है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये एक फैक्ट दे दिया है। सवाल कहां पर है, सवाल ये है कि भारत का जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम में तो काम करता है, पर थोड़ा सा यूनिटरी भी है, यूनिटरी बायस भी है, मतलब केंद्र थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब जब आपको एक्सप्लेन करने को कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार, हिंदी में पढ़ देते हैं, दोनों अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान एकात्मक पूर्वग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जी इंट्रो, ठीक है। जो इंट्रो आप लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, राइट द मीनिंग ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंट्रोडक्शन। सिंपल। फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, दोनों को एक पैराग्राफ में लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई फेडरल में डिवीजन ऑफ पावर होता है, यूनिटरी में शक्तिशाली या शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित होती है। दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे इंट्रो में। इंट्रो की वर्ड लिमिट आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं आपके 250 शब्द हैं, तो आपकी 10 से 15% से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए आपकी इंट्रो के ऊपर। तो एट मोस्ट 25, 30, एट हापर मोस्ट 35 से ज्यादा नहीं। इसलिए मैं आपने अपनी इंट्रो खत्म करनी है। राइट, कई बच्चे क्या करते हैं 150 शब्द, तो सॉरी 250 शब्द की आपकी वर्ड लिमिट है, 100 शब्द अगर इंट्रो भी खराब कर दोगे तो बॉडी में क्या लिखोगे। राइट, तो आप पहले क्या लिखेंगे, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन डिस्क्राइब द फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स शेड्यूल 7 हो गया, डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, सिंगल सिटीजनशिप एक यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक है। राइट, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, या और भी जो फीचर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उनको करेंगे। एग्जामिन हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। ये आपका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें आप बताएंगे, देखो वो खुद ही कह रहे हैं ना, ये है वो यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस क्या है, बेशक फेडरल कंट्री है, फेडरल सिस्टम है, डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 भी है, पर यूनिटरी बायस है, मतलब केंद्र थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है कंपैरेटिवली। तो क्यों है, कैसे है, उन फीचर को एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ आंसर की तरफ। देखो आगे आंसर कैसे करना है। Introduction. A unitary system is composed of one central government that holds all the power, but a federal system that divides the power between national and local forms of government. Federal country की बात करें, not once in the constitution the word federation even mentioned. Instead, what is said, India is a union of states. अच्छा ध्यान रखना है, भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। फेडरल फीचर्स कौन से हैं, डिवीजन ऑफ पावर। भारत के संविधान में शेड्यूल्स हैं और उसमें है शेड्यूल 7, जिसमें 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीनों ही लिस्टों में अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर जुरिस्डिक्शन है, पार्लियामेंट का, विधानसभा का या दोनों का। The 7th schedule of constitution contains list of subjects which show how division of power is made between the head of government। भारत का संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जहाँ से हमारे यहाँ पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ये बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर है, ठीक है। आपको पता होगा कि स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं। स्टेट के 3 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर हमारे यहाँ बाई कैमरल है, उसमें 2 हाउसेज है, राज्यसभा एंड लोकसभा। आगे देखो, यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स कौन से हैं,
सबसे पहले है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। आमतौर पर क्या होता है, सरकारों का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्योर फेडरल में होगा। जैसे अमेरिका एक प्योर फेडरल कंट्री है, तो वहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है अमेरिका का, और हर राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स एज वेल एज फॉर सेंटर्स, इसलिए तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट्स, यहाँ पर आप इमरजेंसी प्रोविजंस की भी बात कर सकते हैं। राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट्स इक्वली, ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है। Existence of states depend on center, single citizenship, unified judiciary। प्योर फेडरल में क्या होता है कि आपकी राज्य की जो जुडिशरी है वो अलग होती है और फेडरल कोर्ट्स अलग होते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है, वहां पर अगर 50 स्टेट्स हैं तो 50 सुप्रीम कोर्ट है। अगर स्टेट्स में कोई इशू हो जाए तो उसके लिए फेडरल कोर्ट है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स होती हैं स्टेट में, और देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारी जुडिशरी क्या है, इंटरकनेक्टेड भी है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। Following provisions prove that though India is a federal in nature, but its soul is unitary। ठीक है, अब ये यूनिटरी कैसे है? अगर लेजिस्लेटिव मैटर्स की बात करें, द यूनियन पार्लियामेंट इज वेरी पावरफुल एंड इट हैज नॉट ओनली एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट बट द रेजिडरी पावर एज वेल। रेजिडरी पावर क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। भाई जब संविधान लिखा गया, क्या तब हमारे जो संविधान निर्माता थे वो सोच सकते थे कल को जहाज उड़ेंगे? चलो जहाजों को तो फिर भी सोच सकते थे, कल को टीवी इंटरनेट इनसे जुड़े तो लॉस नहीं बना सकते थे, जो चीज़ ही बातें बनी है, राइट। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट है रेजिडरी पावर, कि भाई इतना इतना हमने लिख दिया, इसके बाद जो भी बचा वो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, तो रेजिडरी पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन मेड मोर पावरफुल देन स्टेट्स। फाइनेंशियल मैटर्स में भी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सरकारिया कमीशन एम्फसाइज ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ द इंडिया, राइट। अब देखो इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस क्या होता है। पर्पस ये है कि आप ये समझें कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जा सकता है। आपने क्या लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रटने लग जाओ, नहीं। क्वेश्चन के आंसर रटे थोड़ी जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। को एक ही स्टेटमेंट को 10 तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। आपने क्या करना है, पहले मेंस का जो क्वेश्चन है उसको ये समझना है कि भाई मैं समझा कैसे रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। चलो आई होप यह टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।